बर्फ कभी कभी सिर्फ ठंड नहीं लाती, कभी कभी वो ऐसी परछाइयां गिराती है जो इंसान की रूह को तक ठिठुरा दें। ये कहानी एक गरीब किसान रमेश की है, जिसने बर्फ में सिर्फ तूफान नहीं झेला, बल्कि कुछ ऐसा भी देखा जो इस दुनिया का नहीं था। रमेश 2 बीघा जमीन वाला छोटा किसान, दिन में खेत, शाम को चाय पकौड़ी का छोटा ठेला चलाता था। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी, पर उस दुनिया में प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसका घर मिट्टी का था, छोटा सा, मगर उसमें बसती थी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, परिवार। पत्नी मीना, 10 साल का बेटा गोलू, 8 साल की बेटी गुड़िया। पापा, आज मैं आपकी ठेले पर मदद करूंगी। अरे मेरी गुड़िया, तू बस पढ़, ठेला तो तुम्हारा बाप खींच लेगा। पापा, मैं भी चलूं? मैं पकौड़ी तल दूंगा। नहीं, दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे। रोजगार एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। हम गरीब सही, पर बच्चों का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। रमेश ये सुनकर अक्सर मुस्कुराता था। उसके लिए यही खुशी काफी थी कि गरीबी के बावजूद उसके घर में सपने जिंदा थे। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो अपनी दौलत को भगवान समझ लेता है। यहाँ ऐसा था सेठ राज सिंह, अत्यंत अमीर और उससे भी अधिक घमंडी। ओए रमेश, तेरे खेत कितने में बेचेंगे? सेठ जी, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। बेचे बिना गुजारा कर लूंगा, मगर बेचूंगा नहीं। तू और गुजारा? गरीब आदमी की जिंदगी एक मजबूरी है। याद रखना, एक दिन खुद आकर मेरे पैर पकड़ोगे खेत बेचने के लिए। रमेश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने ठेले का हैंडल पकड़ा और चुपचाप आगे बढ़ गया। पर उस दिन हवा कुछ और ही कह रही थी। बर्फीली हवाओं का मौसम शुरू हो चुका था। इतनी ठंड कि लोग बाहर निकलने से डरते थे। रमेश घंटों सड़क किनारे खड़ा रहा। ठंड से हाथ सुन, शरीर कांप रहा था, पर एक भी आदमी चाय लेने नहीं आया। हे भगवान, आज भी हाथ खाली ही रह गया। रात को रमेश चुपचाप घर लौटा, चेहरा उतरा हुआ, पैर ठंड से सख्त। आज भी कुछ नहीं बिका। बच्चों के लिए तो दूध तक नहीं बचा। पापा, मुझे भूख नहीं। मैं सो जाता हूँ। मुझे भी भूख नहीं लगी पापा। रमेश बच्चों का दर्द देखकर अंदर से टूट गया। उस रात उसने एक पल भी आंख नहीं झपकाई। उसे पता नहीं था कि असली मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली है। अगली सुबह आसमान से मौत उतर आई। बर्फ, तूफान और ऐसा अंधेरा जो आज तक गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा था। कहते हैं, बर्फ के साथ कभी-कभी वो लोग भी उतरते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते। आज जो होगा देखा जाएगा। थैला लेकर निकलता हूँ।
बर्फ इतनी थी कि ठेला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हवा की चीत्कार, बर्फ का अंधापन, और तभी बचाओ, कोई है? कौन है? कौन रो रहा है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे रास्ते पर रमेश को एक कार दिखी, पूरी तरह बर्फ में धंसी हुई। अरे कोई है, बचाओ, मैं मर जाऊंगा यहाँ।